हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी और मोलैलिटी कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज नॉर्मेलिटी। तो अपने नोटबुक में बेटा हेडिंग डालेंगे नॉर्मेलिटी। ओके, हेडिंग डालेंगे बेटा नॉर्मेलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। ओके, अब देखते हैं नॉर्मेलिटी होता क्या है। लेकिन इसके पहले सीरियसली अगर मान लो आप मोलरिटी और मोलैलिटी के बारे में आपको नहीं मालूम है तो इसके पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मोलरिटी क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है। क्योंकि इस लेक्चर में हम मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच रिलेशनशिप भी डेवलप करेंगे। तो जब हम वो करेंगे तो आपको वहां पर थोड़ी सी पिछले मोलरिटी के बारे में जो भी पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है उसकी आपको नॉलेज होनी काफी जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in per liter of solution। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है किसी सॉल्यूट का। किसी सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अगर मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होगा 1 लीटर में तो आप उसको क्या बोलोगे, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ओके डिजॉल्व होगा 1 लीटर में तो आप उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोलेंगे इट इज टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एन से, जो कि यहां पे लिखा हूं तो आप समझ गए होंगे। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इसका यूनिट। अब यूनिट तो आपको यहीं समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, क्या होगा यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसी को इक्विवेलेंट पर लीटर भी बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखिए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है या इसको कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ गए। तो दैट इज सफिशिएंट। ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास से। देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आप निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। आपको क्या लेना है, ग्राम में सॉल्यूट का मास लेना है और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से आपको डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप यहां पर और उस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में अगर ले लेंगे और इक्विवेलेंट मास इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। पहले आप नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, यहां से नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे बोलो जरा। ये तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फ्रॉम द डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, पर लीटर में आपको बताना है तो ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये कैसे निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम से और उसको डिवाइड करें इक्विवेलेंट मास से। तो इसकी जगह पर हम ये इक्वेशन को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये किस में लेना है हमको, ग्राम में लेना है, डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास से, और इसको डिवाइड करना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर को मैं एमएल में कन्वर्ट करना चाहूं तो, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे हो जाएगा, यहां पर देखें जरा, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड का हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू भी लेते हैं, ठीक है। पिछले वीडियोस में बताया था कि मास ऑफ सॉलिड को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर को मैं एमएल में अगर कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चलिए इसको यहीं पर कर लेते हैं, है ना। लीटर को अगर हम वॉल्यूम में सॉरी एमएल में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VSOL, है ना, V ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल डिवाइडेड बाय 1000। इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ठीक है। तो ये होता है बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये क्या हो गया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जिसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूं। अब यहां पर एक वर्ड है इक्विवेलेंट मास, ये देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज द रिमेन थिंग्स आर द इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। WB देयर इज नो नीड टू मच अंडरस्टैंड, ओके, टू मच थिंग टू अंडरस्टैंड। मास ऑफ सॉल्यूट है, आपको मालूम ही है। वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का किस में ले लेना है, एमएल में लेना है। इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, यहां पर ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी चीज तो आसान है, मास ऑफ सॉलिड ग्राम में लेना है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉलिड एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो फिर हमको रिलेशनशिप ये मिला। अब यहां से इक्विवेलेंट मास हमको निकालना सीखना है। अगर इक्विवेलेंट मास हम निकाल लिए किसी भी सब्सटेंस के लिए तो फिर इस वैल्यू में पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लिया। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए, इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट मास डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो तो देखिए कैसे करना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इसके लिए आपको क्या करना है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड लेना है और इसको डिवाइड करेंगे इसके बेसिसिटी से, बेसिसिटी से। अब बेसिसिटी किसको बोलोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को आप बोलोगे उसकी बेसिसिटी। जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। HCl कितना H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, कितना H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, 1, एक ही H प्लस है इसके पास। लेकिन अगर मैं बात करूं H2SO4 की, मतलब ये H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड कन्वर्ट होता है। एक्चुअली ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, जब आप इसको H2O के साथ कंबाइन करते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर HCl ने कितना H प्लस आयन डोनेट किया, 1, एक ही कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक H प्लस डोनेट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन या इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। वहीं पर अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 के पास H कितना है बेटा, 2 टाइम्स है, तो ये 2H प्लस दे सकता है और ये SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब ये 2 टाइम्स हाइड्रोनियम आयन को H प्लस दे सकता है, 1 टाइम देन अगेन 1 टाइम।
मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। जितना H रहेगा उतना ही नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन होगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट अगर समझें तो यहाँ पर थोड़ी सी तो समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं HCl के लिए बात करूं कि HCl का इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। ठीक है, इसको आप करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। मॉलिक्यूलर मास HCl का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो कितना आ गया बेटा 36.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, या तो फिर इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। ठीक है, तो ये कितनी होती है HCl की 1 होती है, अभी एक्सप्लेन किया, एक H+ दे सकता है तो ये 1 हो गया, तो नंबर ऑफ H+ कितना है इसका 1 है, तो एटलीस्ट फिर अल्टीमेटली आएगा कितना 36.5। ठीक है, इक्विवेलेंट मास का यूनिट होता है बेटा ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे। वहीं अगर हमको H2SO4 का निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखें जरा। ठीक है, H2SO4 का हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कैलकुलेट करो। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 है ना, 1, एक हाइड्रोजन का 1, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1, तो 2 हो गया। सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 4, कितना हो गया 2 + 32 + 16 4 जा 64। ठीक है, ऐड कीजिए 4 × 2 6, 6 × 2 8, 6 × 3 9, 98 हो गया। 98 ग्राम पर मोल होता है क्या इसका मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। पूरा इसलिए बोलता हूं ताकि आपको धीरे धीरे आपको भी लर्न हो जाए। ठीक है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है ग्राम पर मोल यूनिट। 98 यहां पर रखेंगे, कहां पर, इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है एसिड का H2SO4 का, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 ये कैसे निकाल सकते हो आप, यहां पर मॉलिक्यूलर मास रखेंगे कितना 98 आया, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, H2SO4 कितना दिखाएं 2 H+ दे सकता है, तो कितना है इसका रिप्लेसेबल H+ आयन 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगा बेटा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फिर ये क्या आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। इसी इक्विवेलेंट मास को आपको यहां पर पुट करना है, इसी इक्विवेलेंट मास को आपको यहां पर पुट करना है, तो गिवन जो आपका सॉल्यूशन होगा H2SO4 का उसकी नॉर्मेलिटी आपको मिल जाएगी। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा बेटा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, काफी इजी है। अब अगर मान लो आप पुट करना चाहो, अगर इस फॉर्मूले को इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर इसको आपको इसमें पुट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं, यहाँ इक्विवेलेंट मास को निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकाल करेंगे MB से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ और OH आयन। ठीक है, अगर मान लो एसिड है तो H+ होगा, वही बेस अगर लेना हो बेटा तो OH आयन होता है। बस अगर ये बेस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना लोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर रहेगा तो NaOH कितना OH आयन दे सकता है, 1 OH आयन देता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन कितना होगा 1। अगर मान लो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या होता है OH आयन कितने टाइम्स मिलेगा 2 टाइम्स मिलेगा, सामने देखो बाहर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH होल ट्वाइस, तो ये भी कितना OH आयन कितना दे सकता है, ये भी 2 OH आयन देगा। ठीक है, अगर हम एसिड में HNO3 की बात करें तो ये कितना H+ दे सकता है, ये 1 H+ दे सकता है, ऐसा। ठीक है, तो आसान है, एसिड का हो या बेस का हो, बेस में OH देखना है, नंबर ऑफ OH आयन कितना, ठीक है, और एसिड के लिए क्या देखना है, नंबर ऑफ H+ आयन कितना। ठीक, तो एसिड के लिए हो गया नंबर ऑफ H+ और OH आयन। ठीक, सॉल्ट के लिए भी मैं भी बताऊंगा कि सॉल्ट को क्या करना है, सॉल्ट का कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो into 1000 डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको मैं बाकी इरेज कर दूं। सॉल्ट का बता देता हूं, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे आसानी समझ में आ जाएगा, है ना, कि कैसे हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट वन आप देखिएगा, अगर हमारे पास सॉल्ट हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, आपको ये कैलकुलेट करना, तो यहां पर आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, और इसको आपको डिवाइड करना है, बेसिसिटी से नहीं कर सकते, एसिडिटी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सॉल्ट है। तो यहां पर आपको करना है बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। केटायन में कितना पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर मिलेगा। जैसे कि देखो, अगर NaCl है, NaCl, तो NaCl को अगर आप डिसोसिएट करोगे प्लस और माइनस में, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, Na प्लस और Cl माइनस लिखोगे ऐसा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज केटायन में कितना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितना है 1, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 1। मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे सॉल्ट का, और यहां पर कितना लिखेंगे 1। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सॉल्ट का, NaCl का, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, कितना हो जाएगा 8, 3 into 5, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको यहां पर वैल्यू पुट करोगे 58.5 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आएगा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ये किसके लिए आ गया, NaCl के लिए। ऐसी कैल्शियम क्लोराइड का अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ये भी सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड। इसको कैसे लिखेंगे, Ca2+, ऐसे लिखोगे, Ca2+ लिखोगे और प्लस 2Cl-, ऐसे लिखेंगे। क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है और कैल्शियम में 2+ चार्ज होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पे, सॉरी केटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसके सामने यहां टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में आप क्या लिखोगे 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पहले लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए पहले, है ना, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कैल्शियम कितना होता है बेटा 40, और क्लोराइड कितना होता है 35.5 इंटू 2, 40 प्लस 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71, हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये 171 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो यहां पर पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। इसके केटायन में कितना पॉजिटिव चार्ज है 2 है, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा बेटा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्ट के लिए भी। ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं, नंबर ऑफ H+ और OH आयन और पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, कोई सॉल्ट में एप्लीकेबल होगा और कोई किसी और चीज में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर ये हो गई, यहां पर मैंने नॉर्मेलिटी पे एक और फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया। अगर इसको हम क्या करेंगे बेटा, आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं, ये जरा नोट कर लेंगे प्लीज, पॉज बटन क्लिक करके नोट कर लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे कैलकुलेट हम करेंगे अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। ठीक है, चलिए फिर भी नोट कर लीजिए ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं। हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड वाला हम क्वेश्चन ही ना ले। ठीक, डन, ओके। अभी देखते हैं इस नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले को आगे अगर हम कंटिन्यूएशन में इसको हम आगे अगर सॉल्व करें, चेंज करें, तो क्या हो जाएगा बेटा, N इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB बाय MB, WB बाय MB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml। अब इसके नीचे देखें, MB बाय क्या था, नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल। तो ये क्या चला जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा। मैं यहां लिख लूं नंबर ऑफ H+ और
OH आयन और नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन और पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं तीनों में से कोई भी एक, और डन। अब देखेंगे जरा, इसमें आप ध्यान दीजिए, WB/MB, WB/MB ये क्या है बेटा? अगर मान लो आप मास ऑफ सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान दीजिए, आता है कि नहीं भाई? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सब्सटेंस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नंबर ऑफ मोल्स बोला जाता है। इसको यहां पर हम वैल्यू पुट कर दिए इनटू 1000, यहां पर 1000 लिखो। अगर मान लो ये 1000 V सॉल्यूशन इन ml, इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे? इस 1000 को हटा दूं तो यहां पर क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा, हो जाएगा ना ये? अगर इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया। अभी नंबर ऑफ मोल्स, इसको ध्यान दीजिएगा ना मैं क्या करना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डी लिखा मतलब क्या है? ये सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इतने को हम क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, मोलरिटी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इतने को मैं क्या बोल सकता हूं? मोलरिटी है। तो इसकी जगह मैं मोलरिटी लिख सकता हूं, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल M इंटू नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मैं लिख लू। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ H प्लस और OH, नहीं ऐसे लिखोगे तो डिवाइड कर दोगे, और OH और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, है ना? तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप नॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये रिलेशनशिप हो गया। नॉर्मेलिटी को हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी को इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंट मास अगर पहले से निकाल लोगे तो इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। अगर इक्विवेलेंट मास हम तुरंत निकालेंगे तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर नॉर्मेलिटी मोलरिटी वाली क्वेश्चन दी हुई है तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। बाकी अभी क्वेश्चन जब आएगा बेटा तो कहां कौन यूज होगा ये सब समझ में आते जाएगा। ठीक है, वैसे आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छा रखना है। कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे तो क्या होगा? बेनिफिट होगा किसमें? किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप कहां से डराइव करोगे? डेफिनेशन से डराइव करोगे। डेफिनेशन पढ़ने का बेनिफिट ये है, अगर डेफिनेशन पूछा तो भी बन जाएगा और न्यूमेरिकल पूछा तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा क्वेश्चन। ओके, a solution has been prepared by dissolving 0.49 gram of sulfuric acid in 100 ml of the solution। ठीक है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिसॉल्व है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लीजिए। गिवन क्या गिवन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है बेटा? मास होगा इसका, है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है। कितना बेटा मास इसका? 0.49 ग्राम। ओके, और क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये है 100 ml। कितना बेटा? 100 ml। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इनको कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है बताओ?
फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। अब यहां पर हमको OH वगैरह लिखने की जरूरत है क्या, रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है। एसिड है तो ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन बस यहां पर हम लिख देते हैं। चलो डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया बेटा यहाँ पर 0.49, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, कैलकुलेट कीजिए H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। 98 ग्राम पर मोल, तो यहां पर क्या लिखोगे आप 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml में कितना दिया है 100 इंटू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, H2SO4 में कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होता है H प्लस आयन, 2H प्लस आयन होता है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 49 जा, ओके। ये क्या हो जाएगा बेटा 49, ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 49 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। और इसको मैं अगर चेंज करता हूं 0.49 को 49 में तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, डबल जीरो लगा दूं मैं यहां पर, और ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा है। यहां से जीरो कट, दो डबल जीरो यहां पे कट हो जाएगा, यहां से एक जीरो यहां से कट हो गया, ठीक है। क्या आया बेटा 49 डिवाइडेड बाय 490, क्या हो जाएगा ये, या इसको मैं ऐसे लिख लूं 49 इंटू 1/10, तो 49 कट 1/10 कैसे लिख सकता हूं 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या है सॉल्यूशन की 0.1 नॉर्मल आया, इसे को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते, सॉरी 0. ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आया क्या नॉर्मलिटी। ज्यादातर इसको हम फॉलो करते हैं, ज्यादातर ये यूनिट हम डायरेक्ट यूज करते हैं 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन पहले ये नोट कीजिए, उसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि आपको दिया है यहां पर फिर से गिवन वैल्यूज क्या है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया है। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मतलब हम इसको बोल सकते हैं WB, ओके। कितना दिया बेटा 3.15 ग्राम गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, यहां पर अब ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया 250 ml, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज हमको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक, निकालना है इसको। तो फॉर्मूला लिखेंगे N इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू क्या होता है बेटा 1000 डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, तो यहां पर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। चलिए नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू WB कितना दिया है 3.15 ग्राम, 3.15 ग्राम। MB कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेट MB मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फॉर्मूला क्या है COH 2 टाइम्स है, ठीक है। COOH डॉट 2 H2O, देखो कार्बन कितना है 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 टाइम्स, तो ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 4
प्लस हाइड्रोजन 2 टाइम का हो गया 1 into 2 प्लस वाटर का 18 होता है, अगर याद होगा आपको तो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 18, और ये 2 टाइम्स है तो इसको क्या लिखेंगे 2 into 18। चलिए कैलकुलेट करिए क्या आता है, 12 2 जा 24 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 1 2 जा 2 एंड प्लस 36, ऐड कीजिए 4 4 8 8 2 10 10 and 6 10 and 6 16, 3 and 1 5 5 and 6 11 11 and 2 13। इट इज समथिंग रॉन्ग। ओके देखिए जरा कहां पे है, 12 2 जा 24 64 1 2 जा 2 18 2 जा 36 4 4 8 8 2 10 10 and 6 16 का 6 बैलेंस है 1 3 and 1 कैरी अप यहाँ पर बैलेंस है 3 and 1 4 4 and 6 10 10 and 2 12 सॉरी 12 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 126 into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा 250 ml। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितना है बताइए, यहां से एक H, यहां से सेकेंड H, टोटल कितने H हो गए 2 into 2। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 250 1 जा 250 4 जा, ठीक है 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 3.15 डिवाइडेड बाय 63, मतलब ये हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 6300। ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहे इसको सॉल्व करते इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 0.2 नॉर्मल। चलेगा 0.2 नॉर्मल, सॉल्व करके देखिएगा 0.2 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी निकालने का मेथड। ये क्या होगा बेटा, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूला से आपका नॉर्मलिटी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी इक्विवेलेंट मास ऑलरेडी दिया होता है, तो एक ही फॉर्मूला लर्न मत करना, आपको लर्न करना है डेफिनेशन। डेफिनेशन से आपको फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, ताकि कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना पड़े आप कर पाओ। ठीक है, अगर मान लो इसी की मोलरिटी आपको निकालनी हो, बताओ कैसे निकालोगे, मोलरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। यहां से हम यूज कर सकते हैं, आज ही मैंने आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या बताया था, रिलेशनशिप बताया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ये बताया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। नॉर्मलिटी कितना है 0.2 इज इक्वल टू मोलरिटी, यही फाइंड करना है अभी, इनटू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अगर इसकी मोलरिटी भी फाइंड करनी हो तब की बात है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन ये कितना होता है 2, मोलरिटी निकालनी 2 इधर आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोलरिटी। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा 2 1 जा, है ना, तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर। देखो मोलरिटी भी निकाल ली है। तो यहां पर अगर मान लो आप मोलरिटी की पूरी फॉर्मूला डेफिनेशन वो सब रखो, फॉर्मूला की डेफिनेशन से पूरा निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो कब क्या करना है आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है कि आप रिलेशनशिप भी आसानी से डेवलप कर सको। और वो कैसे हो पाएगा, जब आप क्या यूज करोगे, डेफिनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अपने नॉलेज भी यूटिलाइज करोगे यहाँ पर, तब वो चीज जाकर के होगा। अदरवाइज आप रट्टा मारोगे तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा पॉसिबल। ठीक है, रट्टा मारोगे तो भी फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज निकालो, ठीक है, लेकिन भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों याद करो, ये भी कर लो और आपको कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखो कि फॉर्मूला बाई चांस भूल गए तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये नोट कीजिए। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं बेटा, ये नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए बेटा, यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन और हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करने हैं, देखिए जरा। What will be the normality of solution if 20 gram of sodium hydroxide is dissolved into 50 ml of solution? ठीक है, मतलब कि आपका 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं W भी बोल सकता हूँ 20 ग्राम, ओके, एंड इट डिसॉल्व इनटू 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 250 ml, ओके,
डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब इसमें से कौन सा नॉर्मल होगा? ए 1 नॉर्मल, बी 0.1, सी 2n एंड डी 0.2n। ओके, देखते हैं नॉर्मलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होगा। WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ये क्या बेटा OH आयन है। ओके, रिप्लेसेबल OH आयन। डन। अभी इसको आपको यहाँ पर पुट कीजिएगा। नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू WB मतलब कि कितना है बेटा यहाँ पर 20 ग्राम। ओके, MB सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा? वॉल्यूम 250 इंटू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन 1 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना होता है? 1 होता है। ओके, 21 या 22 जा 251 या 24 जा कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब कि 2 नॉर्मल। ओके, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी 2 नॉर्मल। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड? 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मलिटी कितना होगा? 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी होगी? मतलब कि मोलरिटी भी है और नॉर्मलिटी भी है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू रिप्लेसेबल H+ आयन, रिप्लेसेबल H+ आयन, H+ क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अपन ले रहे हैं H+ आयन। ठीक है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है? 2 इंटू मोलरिटी कितना दिया हुआ यहाँ पर? 2 मोलर दिया ना, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना H+ आयन होता है? 2 होता है इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4n। नॉर्मलिटी किसमें आती है? n में। तो नॉर्मलिटी कितना है? 4n, ऑप्शन बी 4n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी विल बी सेम? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, फॉर विच of the following solution the normality and molarity will be same? मतलब कि ये भी आ गया आपका कौन सा? ये रिलेशनशिप नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी सेम होना चाहिए। अब बताओ नॉर्मलिटी मोलरिटी कब सेम होगा? जब मैं इस मोलरिटी को किससे इंटू करूं? मोलरिटी को अगर मैं 1 से इंटू करूंगा तो ये सेम होगा। समझिए ध्यान से। अगर इसको मैं 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका डबल हो जाएगा। अगर 3 से करूंगा तो ट्रिपल। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर 2 से किया, 2 से करूंगा तो ये इसके नॉर्मलिटी हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा? देखो नॉर्मलिटी डबल हो गई मोलरिटी का। 2 से मल्टीप्लाई किए तो नॉर्मलिटी मोलरिटी का डबल हो गया। ये 2 मोलर था, ये 4n हो गया, डबल हो गया। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर 1 हो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ या OH आयन, और अगर मान लो सॉल्ट है तो केटायन के कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये भी 1 होगा तो फिर दोनों सेम होगा, और अगर 1 नहीं होगा तो सेम नहीं होगा। तो उसको काउंट करना पड़ेगा हमको, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जरा ऑप्शन देखिए ध्यान से। 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 36.5 ग्राम ऑफ HCl, 40 ग्राम ऑफ CaOH, 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। मतलब ये बोलना चाहिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलरिटी निकालो और नॉर्मलिटी निकालो, क्या दोनों सेम आता है? 36.5 ग्राम की HCl की मोलरिटी निकालिए, नॉर्मलिटी निकालिए। इसमें से कौन सा, ऐसे आप सबका निकालोगे, कौन सा सेम होगा? तो क्या आप इसको निकालते रहोगे? नहीं, आपको सॉल्व नहीं करना। आप ट्रिक को समझो, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बोला है कौन सा सेम होता है, MCQ है। आपको ये नहीं बोल रहा कितना होगा कि आप पूरा सॉल्व करेंगे। अगर मान लो किसी का भी यहां पर 1 होगा तो उसका सेम होगा। ठीक है, देखिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना H+ आयन आएगा? 2। 36.5 ग्राम ऑफ HCl से कितना H+ आयन आएगा? 1। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH आयन आएगा? 2। तो 2 वाले में सेम नहीं होगा, डबल हो जाएगा नॉर्मलिटी। ठीक है, 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ओके, एक्सप्लेन करने के लिए। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH डॉट 2H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ H+ आयन कितना है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर भी 2। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 1 वाला ओनली ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको इसको
सॉल्व करना है। बहुत ही आसान मेथड है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मेलिटी में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर छोटा सा पार्ट बाकी वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, टू सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें। कहने का मतलब क्या है, इफ N1 is the normality of first solution, V1 is the volume of first solution, N2 is the normality of सेकेंड सॉल्यूशन, जैसे कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी बेटा, N2, और V2 है इसकी वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक बीकर है, इस पे ये जो सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी N1, इसकी वॉल्यूम V1, और दूसरा बीकर है जिसमें V2 सॉल्यूशन, V2 वॉल्यूम है इसका, और इसकी नॉर्मेलिटी N2 है। आपने दोनों को किसी तीसरे बीकर में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी नॉर्मेलिटी N3 अगर आप लेते हो तो ये क्या होगा, ये हमको जानना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को मिक्स कर रहे तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स V3 क्या होगा बेटा, V1 एंड V2 होगा। अगर मान लो ये 50 ml है और ये 100 ml है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये ऑफ कोर्स 150 ml आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का अगर आप इस टू सॉल्यूशन को मिक्स कर दो। ये 50 ml है इस जिसका N1 नॉर्मेलिटी, 100 ml है जिसकी N2 नॉर्मेलिटी, तो जो वॉल्यूम है वो तो ऑफ कोर्स V1 प्लस V2 होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। N1V1 N2V2 को आप ऐड करोगे तो फिर ये चीज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें V3 क्या होगा बेटा, V3 होगा V1 प्लस V2। देखो V3 क्या होगा, V1 प्लस V2, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, N3 आपको निकालना है तो N1V1 प्लस N2V2 को डिवाइड करोगे, ये V1 प्लस V2 इधर चला जाएगा, V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, जिसमें N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, N2 नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। इसको आप वैल्यू यहां पर पुट करोगे और आपको क्या मिल जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। सपोज कीजिए इसकी नॉर्मेलिटी है बेटा 1 और इसकी नॉर्मेलिटी है 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन है, इसी को हमने क्वेश्चन बना लिया, तो क्या होगा वैल्यू पुट करके देखते हैं। N3 इज इक्वल टू N1 कितना बेटा 1, ओके, इनटू V1 कितना 50 प्लस N2 कितना है बेटा 2 और V2 कितना है 100 ml बोला था ना, ये 50 ml और ये 100 ml, ये कितना है सपोज 2 इंटू 100। V1 प्लस V2 कितना 50 प्लस V2 कितना है 100, V2 कितना है 100। तो बताओ N3 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। 50 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 150 क्या हो जाएगा, 250 बाय 150, जीरो कट हो जाएगा और 5 बाय 3 क्या आ जाएगा, N3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ओके 2 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 3 6 जा 18,
3 6 जा 18, ओके, तो 67, 1.67 नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी N3 की वैल्यू। तो अगर मान लो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या निकालनी बेटा, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे जिससे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नॉर्मेलिटी पे बेस्ड। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक एक मोल फ्रैक्शन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है, जो इस चैप्टर सॉल्यूशन में हमारा चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके अपलोड करूं, ताकि आपकी स्टडी में कहीं भी टाइम ना लगे। ओके, तो फिर आप अपनी कंटिन्यूएशन रखिए स्टडी की और प्रैक्टिस करते चलिए। नॉर्मेलिटी आज हमने कंप्लीट किया, नॉर्मेलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आप और भी बुक से निकाल सकते हो और उसको सॉल्व करके देख सकते हो। बेटा आंसर मैच करते चलिए, आपसे जो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन है वो जरूर बनेंगे। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट तो हैं, कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। मोलरिटी और नॉर्मलिटी को आपस में रिलेट भी करता है, कभी कभी मास परसेंटेज से भी कोरिलेट करता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको डाउट हो पिछले वीडियोस देखिए और क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, क्वेश्चन ऑफ कोर्स सॉल्व होगा। ओके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी दूसरे वीडियोस को आपको बार बार सर्च करना ना पड़े और आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को फाइंड कर सको। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।